आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है। You're welcome to today's program of एक नई जिंदगी। Yes, indeed, a very warm welcome, friends, to एक नई जिंदगी। Thank you very much कि आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मिलकर परमेश्वर से सीखेंगे। दोस्तों, आज हम लोनलीनेस के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि अकेलेपन में से क्या कुछ अच्छा, कुछ भला आ सकता है। क्या हमारे जीवन में कैन समथिंग गुड कम आउट ऑफ लोनलीनेस? ये एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज द आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस बाय इटसेल्फ। क्योंकि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोनलीनेस से कुछ अच्छा आ रहा है या आ सकता है, तो इंसान वाकई में सोचता है कि कुछ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एंड जब वो अपनी सर्च स्टार्ट करता है, तो दैट मीन्स ही इज ऑलरेडी ऑन अ टर्न अराउंड, ही इज ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ लुकिंग फॉर आंसर्स। मैंने एक्चुअली पिछले 6 महीने में एक्सपीरियंस करा कि आई हैड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम इन बिग बिग चंक्स इन हाँ, हाँ। दिस सीजन। एंड मैंने वो समय इन्वेस्ट करा कि कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करके, कुछ एक कोर्स करके कुछ गेन कर लें, और कुछ फ्रीडम थी, थोड़ी सी समय फ्री था, तो पुराने दोस्तों से मुलाकात करके, पुरानी दोस्तियों को वापस रिवाइव करके, रिवाइव किया, हाँ। एंड आफ्टर दिस 6 मंथ्स आई फील सो रिफ्रेश्ड कि मैंने कुछ नया सीख भी लिया और पुराने दोस्तों के साथ वापस जुड़ भी गया। तो दिस वाज सच अ रिफ्रेशिंग टाइम। आई कुड यूटिलाइज माय सीजन ऑफ नॉट बीइंग दैट बिजी। जी, एंड आई एम श्योर जो कुछ भी आपने सीखा है, व्हाटएवर द लॉर्ड हैज़ लेड यू टू लर्न, उससे जो आपका जो पर्पस है जीवन का, वो और रिफाइन हो गया होगा। तो इसका मतलब है कि जब हम अकेलेपन से अपने जीवन में गुजरते हैं, शायद वो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे जीवन में, एक मौका है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम अपने आप को रीपर्पस करें, कि हम जो मकसद हमारा इस धरती पर है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो योजना रखी है और जो मकसद रखा है, उसे हम और रिफाइन करते जाएं, उसे और बेहतर जान पाएं और उसकी ओर अग्रसर होते जाएं। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हम प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं और बहुत कुछ हम सीखेंगे। लेकिन अब समय है कि हम जानें कि आज पहचान कौन में हमसे क्या सवाल पूछा जा रहा है। सो समय है पहचान कौन का। दोस्तों, पहचान कौन का सवाल है भजन संहिता 102 से। भजन संहिता 102 में लेखक अपने अकेलेपन के तुलना किस पक्षी से करता है? ए कौवा, बी चील, सी रेगिस्तान का उल्लू, डी कबूतर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सवाल है दोस्तों। जल्दी से आप अपने जवाब हमें बताएं और ये करना बहुत ही आसान है। आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर अपने सही जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप जाएं और वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अकेलेपन की, स्पेसिफिकली कि अकेलेपन को हम कैसे लीवरेज कर सकें, कैसे यूज कर सकें कोई अच्छी चीज के लिए, कि उसमें से हम कौन सी एक ऐसी पॉजिटिव चीज निकल के आए जो मेरे और आपकी भलाई के कारण हो। दोस्तों, हम बात करेंगे नितिन डैनियल डोंगरे की लाइफ से आज, जिन्होंने बचपन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा, खास तौर से उन प्रॉब्लम्स में जिसमें उन्होंने अकेलापन महसूस करा, बहुत सारी चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए। और इस स्टोरी में मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफी एनकरेज्ड होंगे इस स्टोरी का आउटकम देखकर। इस स्टोरी में आप देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाला। एंड आई होप दिस विल एनकरेज यू टू सीक द लॉर्ड। आइए देखते हैं नितिन डैनियल डोंगरे की लाइफ को। 1976 में नितिन डोंगरे मुंबई आए। शुरुआत में उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन उनके पिता के कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए और नितिन ने इस मौके को पकड़ लिया। मैं कॉलेज करता रहा, जॉब करता रहा और मैंने बीकॉम पूरा किया। बीकॉम पूरा करने के बाद मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट किया, मैंने टैक्स मैनेजमेंट किया और मेरी इच्छा थी जल्द से जल्द मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। जब उनके पिता रिटायर हुए तो उन्होंने नितिन और उनकी मां को मुंबई में छोड़ दिया। ये उनके लिए एक बड़े आर्थिक संघर्ष का समय था। मैं और मेरी माताजी हम लोग बम्बई में रहते थे और जो
पैसे की समस्या भी बहुत बढ़ गई थी। मैं जहाँ पे काम करता था, नौकरी करता था, वहाँ पे मुझे ठीक तरह से काम नहीं जम रहा था, काम में तकलीफ थी और मुझे बार बार लगता था कि ना मैं परिवार को संभाल सकता हूँ, ना मैं ठीक से काम कर सकता हूँ, मैं जीने का क्या फ़ायदा है। और मैंने मन में सोच लिया कि बस करो, अभी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। तब तक नितिन की बहन भी उनके साथ मुंबई आ गई थी। घर की समस्याओं और पैसों की दिक्कत ने नितिन को अंदर से तोड़ दिया था। उनका मन चंचल और व्याकुल रहता था। उन्होंने कई बार अपना जीवन समाप्त करने के तरीके सोचे, लेकिन एक दिन जब नितिन अपनी योजना को अंजाम देने जा ही रहे थे, तब कुछ अजीब हुआ। आज भी मुझे याद है, मैंने आसमान में देखा और आसमान में देखकर मैंने किसी भी खुदा का मैंने नाम नहीं लिया। मैंने आसमान में देखकर कहा कि अगर कोई जिंदा परमेश्वर है तो मुझे बचाए। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं कूदा नहीं ट्रेन से, और जैसे कोई मैं चिपक गया वो रॉड से, लोकल के रॉड से, और ट्रेन फिर आगे चली गई। घर लौटकर नितिन को एक शांति का अनुभव हुआ और वो आधा घंटा गहरी नींद में सो गए। लेकिन अचानक वो जागे और वो बाइबल ढूंढने लगे। अजीब बात है कि मेरे हाथ में बाइबल आ गए। मैंने खोल कर देखा, उसमें मेरे सामने एक आयत आई, एक वचन आया, यूहन्ना का 6वां अध्याय 44वां वचन। वो वचन ऐसा कहता है, और मैं सही में वचन नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन बोलता हूँ, उसमें ऐसा कहता है, जब तक पिता ने आपको आकर्षित नहीं किया, आप यीशु मसीह के पास में नहीं आ सकते। मुझे बहुत खुशी हुई, पता नहीं आज क्यों मुझे उस दिन खुशी हो गई। मैं जहाँ कहाँ देख रहा था हमारे घर में जैसे कुछ खुशी का माहौल था। नितिन ने एक बाइबल फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, जहां से उनका आत्मिक जीवन बढ़ने लगा। धीरे धीरे उनके मन का द्वंद्व और उलझन दूर होने लगी और उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया। मैंने बपतिस्मा लिया और मेरे एक नए जीवन की वहाँ से शुरुआत हुई। ये जो भजन संहिता 23 जो है, मुझे मुकद्दत आता है, मैं बोल सकता हूँ उसको, और मैं एक प्रकार से उसको कल्पना में डालता था कि खुदा ही मेरा चरवाहा है और मैं एक उसकी भेड़ी है और मैं उसके साथ में चल रहा हूँ। कई बार उसको मैं दोहराता था। अगर मैं कहने चाहूँ ना, तो ये जो भजन संहिता 23 है, इसने मुझे असली में चंगाई दी। नितिन ने चर्च में 10 साल से ज्यादा सेवा की। उसके बाद वो मिराज गए, जहां उन्होंने अपना खुद का चर्च शुरू किया। फिर करीबन 13 साल हमें चर्च में हमने सेवकाई की। 97 में हम लोग मीरज पहुंच गए और तब से हम मीरज में हैं। करीबन 28 साल अभी पूरे होंगे। तो धन्यवाद देते, खुदा ने हमारा इस्तेमाल किया और हमें यहाँ पे लाया। आज नितिन और उनका परिवार वफादारी से यीशु की सेवा कर रहे हैं। वो यीशु मसीह के हर एक काम के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। पीछे मुड़ के देखता हूँ कि अपनी ताकत से नहीं किया है, और इसके लिए यीशु मसीह को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ताकत से मैं कुछ नहीं कर पा सकता था, और आज यीशु मसीह की वजह से आज मेरे जीवन में शांति है, एक सुंदर सा घर है। जिस चीज़ को हमने चाहा कि हमारे बच्चे भी यीशु मसीह की सेवा करें, वो सेवा कर रहे हैं। पत्नी परमेश्वर की सेवा कर रही है। धन्यवाद उस खुदा को जिसने हमें बनाया, बचाया और उसके लिए इस्तेमाल किया। थैंक यू वेरी मच नितिन जी, आपने अपनी कहानी आज हमारे साथ शेयर की, और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कैसे उन्होंने आपके जीवन को बदला, अपने प्रेम से आपके जीवन को उन्होंने भर दिया, और कैसे सारा अकेलापन दूर हो गया, सारी जो मुश्किलें थी उन पर परमेश्वर ने आपको जय दी है, और कैसे आज आप परमेश्वर की सेवकाई में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम परमेश्वर का आपके जीवन के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी सच्ची कहानियों को आप तक लेकर आएं, ताकि आप और हम प्रेरणा पाएं, इंकरेजमेंट पाएं, आशीष पाएं, हम प्रभु के और करीब आते जाएं। हम जानें कि हमारा जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करता है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन आवर लाइव्स, और वो हमारे जीवन में हमें और ऊंचा उठाना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। तो हम उसकी सहायता के लिए हमेशा पुकारें। दोस्तों, अगर आपने भी इन कहानियों से इंकरेजमेंट पाई है, और अगर आप इन्हें दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी उभारे जाएं, तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ आप पाएंगे, और आप खुद भी इंकरेज्ड हो, दूसरों को भी इंकरेज करें। और ज़रूर आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब
ही करें। दोस्तों हम इसके बाद वचन में जाएंगे एंड वचन से देखेंगे कि वचन मुझको और आपको अकेलेपन में भी अकेला नहीं छोड़ता है। बट वील टेक अ स्मॉल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। ओबेसिटी या स्मोकिंग के तरह अकेलेपन का असर दिखता तो नहीं है, लेकिन ये एहसास कि आज यदि मैं खत्म हो जाऊं तो मेरी चिंता कोई नहीं करेगा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये एहसास दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, परमेश्वर के पास आने में अपनेपन का ऐसा एक एहसास है जो दुनिया में हर कोई आज ढूंढ रहा है। अगस्त के महीने में हर फ्राइडे एक नई जिंदगी टीवी शो पे CBN प्रेयर लाइन टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो आप इन प्रार्थनाओं में जरूर जुड़ें। फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। आप जब कभी अकेलेपन में हो तो फोन उठाएं और प्रार्थना में साथ पाएं। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। दोस्तों वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मेरा अकेलापन का कोई उद्देश्य हो सकता है? कैन माई लोनलीनेस बी रीपर्पस्ड? अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आइए देखते हैं वचन इसके बारे में क्या बोलता है। जोनी टाडा का नाम आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं उनसे। जवानी की अवस्था में उन्होंने परमेश्वर को एक्सेप्ट करा अपनी लाइफ में, और एक दिन वो स्विमिंग करने गई और वहां पे एक एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट की वजह से वो क्वाड्रिप्लेजिक हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। उनके पास बोलने के सेंस रहता है, समझने का सेंस रहता है, मगर बॉडी उनके कंट्रोल में ही रहती है। इस जवानी की अवस्था में परमेश्वर के करीब आने के बाद ऐसा एक्सीडेंट होना, ऐसा लाइफ में एक दुर्घटना होना, स्वाभाविक बात है कि जवान व्यक्ति परमेश्वर से सवाल करेगा कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और स्लोली लोगों ने सहानुभूति दिखाई, उनका साथ बने रहे, मगर अंदर ही अंदर वो काफी अकेली पड़ गई, लोनली हो गई। मगर आज हम देखते हैं कि उन्होंने इतनी बढ़िया मिनिस्ट्री स्टार्ट कर रखी है जो डिसेबिलिटी के बारे में लोगों को एंगेज करती है, उन डिसेबिलिटी के बारे में इतना सारा अवेयरनेस फैलाती है। और जो लोग चैलेंज्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जो लोग स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं उन्होंने बना रखी हैं। एंड हर मिनिस्ट्री इज गोइंग वर्ल्ड वाइड। सो कैन यू इमेजिन फॉर अ पर्सन जो जवानी की अवस्था में बिल्कुल एक तरीके से निराश हो चुका था, अकेला पड़ चुका था, और आज वो काफी सारे लोगों को सेवा दे रहा है और बहुत सारे लोगों को अवेयर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने एक वाक्य बताया अपनी लाइफ में। वो वाक्य मैं वचन से आपके साथ शेयर करूंगा। भजन संहिता 145:18। जो लोग यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं, यहोवा हर उस व्यक्ति के निकट रहता है। हमारी जानकारी के लिए ये बहुत अच्छी वर्ड्स है, हम कोट कर सकते हैं, मगर इसकी बहुत गहराई है कि दोज हु ट्रूथफुली वर्शिप द लॉर्ड, गॉड विल बी फाउंड।
एंड कुछ ऐसे ही वाकयात जोनी टाडर ने अपनी लाइफ के साथ जिक्र करा। उन्होंने बताया कि जब उनके साथ ये सफरिंग हो रही थी, लोनलीनेस हो रही थी, तो एक तरीके से उन्हें छोटे छोटे सफरिंग के ग्लिम्सेस, उनको क्रूरता, दुनिया की वो वाली हालतों को दिखा रहा था जहाँ पे दुनिया में परेशानी है, कष्ट है, पीड़ा है। मगर जहाँ जहाँ पर वो वचन में जाती थी, जैसे ये मैंने वचन पढ़ा है आपको, वहां पर वो परमेश्वर की ग्लिम्सेस को पाती थी और उन्होंने वो परमेश्वर की ग्लिम्सेस के जो मोमेंट्स थे उनको पकड़ लिया और उस वजह से आज वो उस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि बहुत सारे लोगों की सेवा कर सकती हैं, लोग उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आज अगर आप ऐसे मुकाम पे हैं कि आपको लगता है आप अकेले हैं, आप पीड़ा में हैं, डू यू नो that it could be used, it could be leveraged to bring a purpose in your life and transform you completely? सिर्फ आपकी ही नहीं भलाई होगी बल्कि बहुत सारे लोगों की भलाई होगी। एंड ये बाइबल वर्स बहुत स्ट्रांग है। आप परमेश्वर के निकट आएंगे, परमेश्वर आपके निकट आएगा, सच्चाई में परमेश्वर को आप छानेंगे, ढूंढेंगे, परमेश्वर मिलेगा और आपकी लोनलीनेस में, पीड़ा में, सफरिंग में जहां पर है वहीं पर आके आपको लाइफ का पर्पस देगा और ऐसा पर्पस देगा कि आप लोगों के लिए भी भलाई का कारण बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप परमेश्वर को छानेंगे, मांगेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे और वो आपको आपकी अवस्था में जहां पर आज हैं आपको एक डायरेक्शन देगा जो बहुत सारे लोगों के लिए भलाई का कारण होगा, आशीष का कारण होगा और सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए। मैं उम्मीद करता हूं इस वचन से आपने आशीष प्राप्त करी हो। दोस्तों, अब चलते हैं, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तब प्रार्थना करेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी उत्तर प्रदेश से सिटी मेथोडिस्ट चर्च, मुरादाबाद। जो बताती तेरा प्यार और सेंट पॉल्स बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च, बरेली। अगस्त में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि जब हम अपने जीवन में अकेलेपन से गुजरते हैं, हमें लगता है कि हमारा कोई भी नहीं है और हम अपने दिल का हाल किससे शेयर करें। तब हम अपने दिल का जो हाल है वो परमेश्वर से शेयर करें और वो हमें उस अकेलेपन में भी एक उद्देश्य देगा, या जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उसमें आगे बढ़ने में वो हमारी मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा जब प्रभु मददगार है तो हमारा अकेलापन किस बात का। एंड गॉड हैज़ एक्चुअली गिवन अस, शुरुआत में ही उसने एक हमें आदेश दिया था कि जाओ और प्रभु की इमेज को फैलाओ, प्रभु की उपस्थिति को लोगों को जाहिर करो। एंड जब प्रभु ने अगर मुझे और आपको ये कार्य दिया है तो आई थिंक अकेलेपन में भी हम ये कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, क्यों ना ये समय हम प्रार्थना में बिताएं, खासतौर से अकेलेपन को हम कैसे पर्पसफुल बना सकें। जिस प्रभु ने मुझे और आपको एक पर्पस दिया है तो क्यों ना हम प्रार्थना के द्वारा वो पर्पस को वापस अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, धन्यवाद देते हैं मालिक कि आपने वचन के अनुसार, वचन की शुरुआत में ही हम सबको आपने एक आदेश दिया। खासतौर से आदेश था कि आपने अपनी प्रतिमा में, अपनी इमेज में हमें रचाया है, हमें क्रिएट किया है और उसी इमेज का हमें जीवन, उसी इमेज की समझ, उसी इमेज की जो इन्फ्लुएंस है, जगह जगह पे जाकर हमें उसको दिखाना है और उसी चीज़ को जीना है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना अच्छा पर्पस दिया है और अगर हम अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं तो उस अकेलेपन में भी आपकी उपस्थिति को जाहिर करने का एक बहुत बड़ा पर्पस हम लोग जी सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ मालिक कि आज की तारीख में जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, अकेलेपन में वो समझ रहे होंगे, टटोल रहे होंगे, सीख कर रहे होंगे कि क्या करें। इस समय भी अगर वो आपके प्रति शुक्रगुजार हों, इस समय भी आपके अनुसार जीवन जिएं,
इस समय भी डिसीजंस और बोल या विचार आपके वाले रखें प्रभु जी, वहीं पर हमारा पर्पस स्टार्ट हो जाता है, वहीं पर आपकी इमेज की प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि वी कुड एग्जिबिट योर image even though when we feel lonely, and that will start a time of transformation in our life and situation. परमेश्वर, ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर से अपनी पर्पस को मांगेंगे, और उस पर्पस को जब जीने लगेंगे, जस्ट बाय बीइंग द इमेज ऑफ गॉड इन व्हाटएवर सिचुएशन यू आर, आप देखेंगे परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे जैसे पास्टर मानव दुआ कर रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि जब हम अकेलेपन में से गुजरते हैं, तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने अकेलेपन में इनवाइट करते हैं, जब हम अपना अकेलापन उन्हें सौंप देते हैं, मानो एक एक्सचेंज ऑफर होता है जहाँ हम अपना अकेलापन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और वो उसके बदले में हमें अपना प्रेम देते हैं और अपनी उपस्थिति से हमारे जीवन को भर देते हैं और हमें एक पर्पस देते हैं ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही दुआ है कि अगर आज आप भी अपने जीवन में अकेला महसूस कर रहे हैं, मे बी यू आर स्ट्रगलिंग विद लोनलीनेस, तो आप भी प्रभु यीशु मसीह से अपने जीवन के लिए एक पर्पस को प्राप्त करेंगे और उस पर्पस में आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को बढ़ाते जाएंगे, उनके वचनों में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे और आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी। आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। भजन संहिता 107 का 14 वचन। दोस्तों, आप अगर इस वचन को गौर से देखें तो ये देखिए कि जो व्यक्ति अंधकार में बंद है, अपने बंधनों में उसको गिरफ्त में है, तो वो चाहता तो निकल जाता, क्योंकि वो उस सिचुएशन में पसंद नहीं करता कि अंधकार में बंधा रहे या बंधों में बंधा रहे, मगर उसमें ताकत नहीं थी, उसमें सामर्थ नहीं था, उसमें समझ भी नहीं थी कि कैसे छुटकारा मिले, और सिर्फ परमेश्वर ही उसको अंधकार से उज्वाले की तरफ और बंधनों से हटाकर उसको फ्रीडम दे सकता है। एंड उसी परमेश्वर के गुणगान गाने चाहिए, उसी परमेश्वर को सीख करना चाहिए, उसी परमेश्वर की उपस्थिति को बरकरार बनाए रखना चाहिए। आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस के ऊपर, लोनलीनेस भी मेरे को और आपको अंधकार में बंधनों में बांध सकता है। मैं यही प्रार्थना करूंगा, यही आपसे अपेक्षा रखूंगा, यही आपकी तरफ मैं गुहार लगाऊंगा कि आप परमेश्वर को सीख करें इस सिचुएशन में, और आप वाकई में उजियाला और छुटकारा प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इस समय हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर गीत, तेरा हूँ ए रब। बहुत ही सुंदर ये गीत है, तो आइए हम इसे सुने। और आज ये हमारे लिए गा रही है सिटी मेथोडिस्ट चर्च मुरादाबाद की क्वायर, और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। तेरा हूँ ए रब, सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार, रख मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से कास, रख मुझको है मसीह अपने ज़मीनी पैरों पास। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक हो, तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक, रख मुझको है मसीह जहाँ
मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। फ्रेंड्स, अगर आपके भी चर्च कॉयर्स इसी तरह एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम पर आकर हमें अपने गीतों के द्वारा उभारना चाहती हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, हमसे संपर्क करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/register-your-choir। सो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम था ये आपके लिए आशीष भरा था। इट वॉज अ ब्लेसिंग फॉर अस। Yes, it was a blessing for us, and I'm sure this blessing will continue as tomorrow is our Independence Day. हमारा स्वतंत्र दिवस हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे और कल के सेलिब्रेशन में हम उन सब लोगों को भी याद रखेंगे जो सेवा कर रहे हैं हर एक जगह पे, अलग-अलग जगहों पे। जी बिल्कुल, हम जो भी हमारे जो भाई बहन हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, कल हम खास उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस टुमारो फॉर द इंडिपेंडेंस डे स्पेशल प्रोग्राम। तो कल आपसे मुलाकात करेंगे। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस यू। नमस्कार।